हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम करवा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसमें ग्रुप डी और सी और स्टोनो का सब करवा रहे हैं। तो लेकिन आज हम जो लिए हैं ग्रुप डी 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा है, मैथ का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो हम पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि भाई ये जो क्लासेस चल रही हैं ये कॉपी और पेन पे से चलाई जा रही है। अगर आपका सहयोग रहा तो डिजिटल बोर्ड ले लिया जाएगा और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई लिखाई चलेगी। तो फ़िलहाल में इसमें आपको केवल संसाधन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कंटेंट की कोई जो है प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। एक नंबर का कंटेंट आपको मिल रहा है और आप लोग इसको सॉल्व करके, इससे पढ़ाई करके आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। आपसे केवल एक सीट से मतलब है और आप जो है आया है पद 3300, 6 पद है, लेकिन आपसे इसमें केवल एक पद की आवश्यकता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक दर्जन कलमों की कीमत 180 रुपये है, कितना है 180 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य होगा। तो 4 विकल्प दिया है, 1/180 रुपये, 1/15 रुपये, 12 रुपये और 15 रुपये। इन विकल्पों में से आपको एक विकल्प चूज करके लगाना है। तो देखिए, अगर हम इसको हल करें, हल करें तो इसमें क्या आएगा। सबसे पहले हम जान लें कि एक दर्जन बराबर क्या होता है। एक दर्जन बराबर होता है, एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। इन्हें तो दिया है, यदि एक दर्जन कलमों की कीमत 180 रुपये है तो एक दर्जन में कितना है, 12 है। तो अगर हम लिखें 12 बराबर कितना, 180 लिखें। देखिए एकदम ये बेसिक से चलेगा, इस पर थोड़ा सा आपको समय लगेगी लेकिन समझ में आएगा। तो 12 रुपये, 12 बराबर 180 रुपये, यही ना। तो एक दर्जन बराबर हो जाएगा 180/12। अगर जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काट दें 6 से, तो ये 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, तो ये 30 हो जाएगा। और इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो एक पेन बराबर कितना आ गया आपका, 15 रुपये आ गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा, यही ना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। क्या करना आपको, सरल करना है। तो इसमें दिया है 2 की पावर 3/3 गुणे 4/32 दिया है। इसको सरल करके हल करके लाना है आपको। 1/35 सही होगा कि 1/32 सही होगा कि 1/3 की, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा, अगर हम इसको लिखें क्या, 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। एकदम देखिए बेसिक से चलेगा, बटे 3 गुणे 4/32 है, यही ने। तो अगर हम इसका गुणा करें, 2 का 3 बार हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ 8 हो गया। अब इस 8 से इसको काट दें, 8 चौको 32, यही ने। 8 चौको 32, इस 4 से इस 4 को काट दें, यहाँ बचेगा 1। अब हो जाएगा क्या, 1/3 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कितना होगा, 1/3 इसका आंसर होगा। तो विकल्प में क्या दिया है, पहला है 1/35, दूसरा है 1/32, तीसरा है 1/3। तो यही आपका विकल्प हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 4 और 5 के प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणज हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर लें, 4 और 5 का हम
क्या ले लें, लासा ले लें। अगर हम 4 और 5 का लासा लेते हैं, 4 और 5 का लासा, तो इसका होगा लासा 5 और 4 का लासा 20 हो जाएगा। इसलिए इसका जो 4 और 5 के 2 गुणज हो जाएंगे। कौन कौन से 2 गुणज होंगे? कौन? एक हो जाएगा आपका 20 होगा और एक क्या होगा, 40 होगा। तो इसके आधार पर आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? पहला विकल्प सही हो जाएगा ए, 20 और 40 सही हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए दशमलव संख्या लिखिए। क्या लिखा गया है? 92.305 लिखना है। तो हम देखिए दशमलव के बारे में बता दें। दशमलव क्या, एक इस तरीके से अगर हम एक बिंदु लिख दें, यही क्या हो जाएगा आपका? दशमलव हो जाएगा किसी संख्या के बीच में। तो इसमें क्या है? 92। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 92 लिखेंगे। 92 हो गया। उसके बाद क्या क्या है? दशमलव लगा दीजिए। फिर क्या है? 3, फिर 0, फिर 5 का है। तो क्या हो गया? 92.305। तो विकल्प में कौन सा सही है? तो देखिए ए तो दिया है 902.305 दिया है, बी में 92.305 दिया है और सी में दिया है 9.02305 और डी में दिया है इसमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा सही? बी सही हो जाएगा, है ना। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है। यदि इसका परिमाप 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो दिया है लंबाई बराबर दे दिया है। लंबाई बराबर कितना दिया है? 100 मीटर दिया है ना, 100 मीटर। और इसका परिमाप दिया है, क्या दिया है? परिमाप दिया है कितना? 300 दिया है, 300 मीटर दिया है। अगर हम बात करें इसकी मीटर परिमाप की, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और इसके बराबर कितना दिया है? 300 दिया है, 300 मीटर दिया है। तो हमें एक में दिया है लंबाई दे दिया, चौड़ाई पूछा है। तो अगर हम यहाँ से देख लें, ये 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 300 दिया है। तो यहाँ पे हम लंबाई का मान अगर रख दें 2 और कोष्टक में 100 प्लस बी बराबर 300, है ना। तो ये इस 2 से ये इसको काटेंगे 2 बार में तो कितना आएगा? 150 आ जाएगा, 150। तो 100 प्लस बी बराबर 150। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर मतलब चौड़ाई बराबर 150 माइनस 100। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बी बराबर हो जाएगा आपका 150 में से 100 जब जाएगा तो आएगा 50 आ जाएगा, है ना। तो 50 क्या हो गया? मीटर हो गया। आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें देखिए 3 मीटर दिया है, 50 मीटर दिया है, 15 मीटर दिया है, 20 मीटर। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 50 मीटर। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, यदि P बराबर 800 रुपये, T बराबर 2 और R बराबर 10%, तब साधारण ब्याज होगा। मतलब कह रहा है कि अगर मूलधन 800 रुपये और समय 2 वर्ष और जो दर दिया है वो 10% है तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो SI मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100 होता है। क्या होता है? SI बराबर PRT/100। तो आप इसी पे क्या करिए, रख दीजिए P का मान 800 गुणे R का मान 10 और गुणे T का मान 2, है ना। अब क्या करेंगे? 100 आप लिखेंगे, इस 100 से इस 2 शून्य से इस शून्य को क्या करिए? काट दीजिए, है ना। तो अब बचेगा आपके पास क्या? 8 गुणे 10 गुणे 2। तो जब गुणा करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? 8 दाह में 80 और गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160। क्या हो जाएगा? 160। ये आपका ब्याज हो जाएगा।
ये क्या होगा, आंसर होगा इसका, किसका। तो ए में दिया है 240, बी में दिया है 80 और सी में दिया है 160 और डी में दिया है 360। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है, यक्स के लिए हल कीजिए। क्या करना आपको, यक्स के लिए हल करना है, मतलब यक्स का आपको मान ज्ञात करना है। दिया है 4 कोष्टक में x + 3 = 20 दिया। ये देखिए एकदम सेम कक्षा 7 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम गुणा करें, या तो गुणा कर दें, नहीं तो फिर इसको डायरेक्ट भाग कर दें। यहाँ पे गुणा करेगा, दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा। तो x + 3 बराबर, ये जब भाग करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 20/4 होगा, 20/4 हो जाएगा। और जब भाग करेंगे तो यहाँ 4 है, यही ना, क्या है 4 है, 4 5 20, कितना आ गया, x + 3 = 5 आ गया। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो x = 5 - 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, x = 2 आ गया। यही आपका क्या है, आंसर होगा। इसमें कौन सा सही है, पहला 8 दिया है, दूसरा 2 दिया है, तीसरा 16 और चौथा 13 दिया है। तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, दी गई संख्या को रोमन संख्या में बदलें। जो ये 24 दिया है, इसी को किस में बदलना है, रोमन में बदलना है, रोमन संख्या में बदलना है। तो ये होगा XV1 होगा कि XV111 होगा कि XXIV होगा कि XC होगा। तो देखिए हम बता दें आपको कि इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक अगर आ रहा है तो आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। और ये जानना होगा कि किसके किसके साथ जुड़ने से क्या होगा। तो अगर हम बात करें, देखिए ये लिखा है 1 लिखा है, ये 2 लिखा है और ये 3 लिखा है और ये लिखा है 4 लिखा है। अब यहाँ पे आपको यही समझने वाली बात है कि ये जो 4 लिखा है ये आपका क्या है, 5 है। अगर इसके पहले, मतलब बड़ी संख्या के पहले कोई छोटी संख्या आ गई है तो उसका मतलब क्या होता है, घट जाएगा। ये 5 है, 5 के बगल में मतलब पहले लिखा है 1, तो 1 घट जाएगा, 4 होगा। अगर अब देखिए यही 4 है, 4 के बाद ये इस तरीके से बना दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 होगा। अब हमें 6 बनाना है तो 6 के बाद 1 लिखें, मतलब 5 के बाद 1 लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, 7 हमें बनाना है तो 2 लिख देंगे। फिर क्या है, 8 बनाना है तो v के बाद 3 1 लिखेंगे, 8 हो गया। फिर क्या है, अब 9 लिखना है। तो देखिए ये जो लिख रहे हैं हम, ये 10 है, इसके बगल में हम क्या लिख दें, बाएं तरफ में, तो ये 9 हो जाएगा। अब अगर हम इस तरीके से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 10 होगा, है ना। ये क्या हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। देखिए अब हमको क्या बनाना है, 24 बनाना है। तो इसमें से हम क्या ले लें, 10 कितनी बार लेंगे, 2 बार। यहाँ पे 10 2 बार इस तरीके से लिख दिए। ये x मतलब 20 हो गया। अब आपको 24 लिखना है तो आप क्या, ये 4 यहाँ लिखा गया, इस तरीके से ये 4 लिख दीजिए। तो इस टाइप का विकल्प कौन सा दिख रहा है आपको, विकल्प दिख रहा है कौन सा, सी। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा, है ना, ये वाला। देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना आपको, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या, घटते समय, क्या है, घटते क्रम में। तो दिया है 1000 दिया है, 1005 दिया है, 1002 दिया है, 1007 दिया है, 1003 दिया है। तो इसमें आपको घटते क्रम में देखना है। तो देखिए ये तो इसका क्रम क्या दिया है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये हो गया। और ये 1000, 1002, 1003, 1005, 1007, 1007, 1003, 1005, 1002, 1000, 1007, 1005, 1000, 1002, इन दोनों विकल्प का अगर हम देखें
तो इसका कोई क्रम नहीं दिख रहा है, इन दोनों विकल्पों का कोई क्रम नहीं दिख रहा है। लेकिन जो पहला दिया है दूसरा दिया है, इसका ये क्रम जो है ये आपका अवरोही क्रम है, 1 7 1 5, मतलब 1007 1005 और 1003 1002 1000, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा अवरोही क्रम में। और ये जो दिया है विकल्प 1000 1002 1003 1005 और 1007, ये आरोही क्रम है और ये अवरोही क्रम है। विकल्प कौन सा आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा, अवरोही क्रम, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। मतलब घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब होता है कि अगर हम 10 से कोई संख्या गिन रहे हैं तो 10 के बाद क्या है, 10 से पहले 9 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अगर ये तो क्या है, ये घटते क्रम है, घटते क्रम। और अगर हम बढ़ते क्रम की बात करें, बढ़ते क्रम में हो जाएगा कौन सा, आपका 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये आपके क्या हो जाएंगे बढ़ते क्रम में। तो इसी तरीके से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन का है कि 5009 के बाद 2 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि जैसे जो दिया है, अगर मान लीजिए कि अगर 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ये इस तरीके से अगर लिखी गई हैं तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। उसी तरीके से कहा है कि 5009 के बाद क्रमागत 2 संख्याएं पूछा है, तो क्रमागत 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, आपका हो जाएगा जो है 5010 और 5020 हो जाएगा। विकल्प कौन सा हो जाएगा, अगर 5009 है तो इसके बाद 10 आएगा तो 5010 हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, है ना, ये सी विकल्प सी सही हो जाएगा। तो क्या है 5010 5011, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन इसमें क्या है, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो करणी में 225 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये लिखा जाएगा गुणनखंड विशेष, अगर इसको हल करें तो 225 क्या है 225 है। इसका जब हम इस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 2 से काटेगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट क्या है 5 से ये कट जाएगा। 5 चौक को 20, क्या होगा 5 चौक को 20, 2 बचा, ये हो जाएगा 25, 5वां 25 होगा। अब ये फिर से 5 से काटेंगे तो 5 9 45, अब ये 5 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये 3 जो है 3 एकम 3। अब देखिए वर्गमूल में जो होता है, वर्गमूल में बनाया जाता है 2 का जोड़ा, किसका 2 का जोड़ा बनाया जाता है। लिखा जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, है ना, 2 जोड़ा, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इस, ये बन गया। अब इन जोड़ों में से क्या लेंगे, एक लेंगे, एक ये वाला एक नहीं, 5 इसमें से लेंगे, क्या लेंगे 5 इसमें से और 3 इसमें से। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, है ना। ये 15 किसका 225 का वर्गमूल है। विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है, कहा कि एक त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर, कितना है 72 सेंटीमीटर है, और भुजाओं की लंबाई 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। तीनों भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अभी क्या है कि अनुपात में दे दिया है तो इसका हम क्या कर लें, निकालेंगे जो है संख्याएं का मान निकालेंगे। अगर हम देखें तो हल किया जाता है, अगर हम इन दोनों का क्या ले लें लासा, अगर यक्स मान लें तो ये हो जाएगा 2x और संबंधे क्या 3x और संबंधे 4x। इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें। तीनों को जोड़ने के बाद क्या है 72 आ रहा है, तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 72। 4
3 7 2 9, ये हो गया आपका 9। यक्स बराबर कितना दिया है, 72 दिया है, तो यक्स बराबर कितना आएगा, 72/9। तो ये हो जाएगा 9/72। तो यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर 8 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें भुजाओं की लंबाई ये दिया है। अगर हम कह लें कि 2 यक्स बराबर, तो 2 गुणे यक्स का मान 8, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया। फिर 3 यक्स दिया है, तो 3 यक्स 3 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। फिर दिया है 4 यक्स, तो 4 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक को 32 हो जाएगा। अब देखिए आपको ऐसा विकल्प कहाँ पे मिल रहा है, 16 और 24 और 32, ऐसा विकल्प कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 34 24 18 दिया है, ये नहीं होगा, 2 3 4 नहीं होगा, ये 16 है, 24 है, 32 है, ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। है ना। देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, सरल कीजिए। सरल का मतलब अब ये आपका गुणा दिख रहा है तो गुणा करना है। 653 और गुणे 47 करना है। यही ना, एकदम सिंपल सा गुणा है। अब देखिए 7 त्रिका 21 के एक हासिल कितने का, 2 का, और 7 पाँचे 35, 35 और 2 37 के साथ हाथ में आया कितने का, 3 का, 7 छक 42, 43 44 45, 4 तिहाई 12, 2 हाथ में आया 1 का, 4 पाँचे 20 1 21 के एक हाथ में आया 2 का, और 6 चौको 24 से 24 और 2 26। तो ये जोड़ेंगे इसको तो 1 होगा, 7 2 9 और 5 1 6, 6 4 10 के 0 हासिल 1 का यहाँ पे 3। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, 30,691। कौन सा सही है विकल्प, इसमें आपका हो जाएगा विकल्प 13वें का आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। यही ना। देखिए हमको ये क्वेश्चन इसमें बताना है। अब ये नहीं कि ये आसान क्वेश्चन आ गया तो हम कह दें कि इसको आप लगा डालिए, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए एकदम आसान से आसान क्वेश्चन हम बताएंगे, जितना भी इसमें क्वेश्चन है सब टोटल करवाएंगे, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट कीजिएगा, फिर हम उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे। देखिए 14वां है, निम्नलिखित संख्या में अंक 8 का स्थानीय मान लिखना है। तो अंक इसमें 8 है, तो अगर हम कह दें ये क्या है, इकाई है, ये क्या है, दहाई है, ये सैकड़ा है, इस पे केवल 8 का आपको लिखना है। तो हम सबका बता दे रहे हैं, ये क्या है, 4 है, लिखेंगे 4 गुणे कौन से अंक पे है, इकाई के, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या है, 8 है, 8 गुणे किस अंक पे है, दहाई पे है, तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। और ये है किस पे, सैकड़े के स्थान पे 7 गुणे 100, तो हो जाएगा 700। ये नहीं पूछा, केवल पूछा है स्थानीय 8 का स्थानीय मान किसके स्थान पे है, तो आपका 8 का दिख रहा है दहाई के स्थान पे है, तो 14वें का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ये दहाई पे हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का गुणज ज्ञात कीजिए। ये जो 5 है इसका गुणज ज्ञात करना है, तो इसके कितने गुणज होंगे, केवल एक होगा, और एक क्या होगा, एक और 5 हो जाएगा। यही ना। तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, हल कीजिए। ये इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो ये क्या है, भिन्न है, इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 8 चौको 32 प्लस 7/8। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 और ये हो जाएगा 3/8। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए यदि m बराबर -1 और p बराबर 2 दिया हो। तो हम जहाँ पे p है वहाँ पे p का मान रख दें, जहाँ पे m है m का मान रख दें। अगर हम रखें तो p दिया है 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कै बार p है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, और गुणे m कितनी बार है,
2 बार है, -1 गुणे -1। अगर हम माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस 16 का -1 1 का जब गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 16। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 16 हो जाएगा। है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। इसमें देखिए विकल्प जो है लिखना भूल गए हैं, मतलब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 ही सही हो जाएगा। इसका विकल्प था ए बराबर दिया था कितना, ए बराबर दिया था 4 और बी बराबर दिया है 16 और सी बराबर दिया है 8 और डी बराबर दिया है इसमें से कोई नहीं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 16। देखिए 18वां क्वेश्चन है का यन के लिए हल कीजिए। यन के लिए हल करना मतलब यन का आपको मान ज्ञात करना है। तो लिखा है 3n + 7 बराबर 25। अगर हम इस 7 को पक्षांतर करें तो 3n बराबर 25 - 7। तो 3n बराबर जब 25 में से 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। और अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे n लिखा है, इसको जब भाग करेगा तो 18/3, 3 छक 18। तो n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। 3 छक 18 तो n बराबर 6 आ गया। तो विकल्प का कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। हम चाहते तो 3 छक 18 इस तरीके से भी यहाँ पे काट सकते थे, है ना। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेट में अगले 3 पद खोजें। यहाँ पे 1 2 3 4 पद दिया है और अगला आपको 3 पद ज्ञात करना। क्या करना है, 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए अब इन संख्याओं में कितने का अंतर है, इनके बीच में कितने का अंतर है, इनके बीच में कितने का अंतर है। तो यहाँ अगर हम 50 से 46 आएंगे तो कितने का अंतर होगा, -4 का। और फिर 46 से जब 42 आएंगे तब भी -4 का अंतर होगा। और 42 से 38 आएंगे तब भी -4 का अंतर होगा। अगर हम इसके आगे अगर हम और क्या कर दें, 38 में से 4 घटाएं तो कितना आएगा, 38 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। और फिर इस 34 में से 4 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। और 30 में से 4 को घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो देखिए 34, 30, 26 कौन सा विकल्प में मिल रहा है। तो आपका ये हो जाएगा 34, 30, 26, विकल्प सी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, 3 संबंधी 5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 संबंधी 5 को आपको प्रतिशत के रूप में करना है। तो ये जो 3 संबंधी 5 है हम इसको लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। तो ये अब प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो ये हो जाएगा 100 से हम गुणा कर दें तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 हो गया। इसका जब गुणा करेंगे तो 20 तिहाई 60, क्या हो जाएगा 60%। विकल्प कौन सा सही होगा, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो SP - CP बराबर हानि और CP - हानि बराबर SP, SP - हानि बराबर CP, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प इसमें बी सही हो जाएगा, CP - हानि बराबर SP। देखिए 22वां क्वेश्चन दिया है, 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में दिया, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में मापी गई और परिमाप इस प्रकार है। 6 लड़कियों के नापा गया तो उनकी लंबाई सेंटीमीटर में 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर आया। तो लड़कियों की औसत लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो आपको इसको औसत जब पूछा है तो सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे। सबको जब जोड़ेंगे तो 135 + 150 + 139 + 128
प्लस 151 प्लस 132 और कितने अंक है 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम भाग दे देंगे। देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे पूरा तो कितना होगा, इसका जोड़ने पे आ जाएगा 835/6 होगा, है ना। तो जब इसको हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद आ जाएगा 139.6, तो इसमें 139.16 आएगा, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, विकल्प बी सही हो जाएगा, है ना। कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, 139.16। देखिए 23वां क्वेश्चन है, इन वृत्तों के कितने भाग में यक्ष हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वृत्त हैं, क्या हैं 8 वृत्त हैं। इन 8 वृत्त में पूछा है कितने भाग में यक्ष है, तो कितने भाग पूरा है, कितना भाग दिया गया आपका, तो 23वां का क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कुल कितने वृत्त हैं, कुल कितने वृत्त हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल वृत्त हैं, कुल वृत्त 8 है, कितने हैं, कुल वृत्त 8 हैं। अब इन 8 वृत्तों में से किसमें जो दिया है यक्ष वाले वृत्त हैं, यक्ष वाले वृत्त 4 हैं, तो लिख दिया जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा आपका 8, है ना। 8 वृत्त में से 4 में यक्ष है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगर हम चाहते तो इस विकल्प को क्या इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 1/2 भी लिखा जा सकता था, ये भी सही होगा और ये भी सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, गणना कीजिए 60 का 150%, तो 60 और इस का अर्थ होता है गुणा, क्या होता है गुणा, तो गुणे 150 और बटे 100, इस परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, तो जब इसका गुणा करेंगे बचा है 6 गुणे 15, जब गुणा करेंगे 15 6 का कितना हो जाएगा 90, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन है, मानसा कल 1/3 किलोमीटर और 2 बार लिख दिया गया 3/4 किलोमीटर चला, मानसा ने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की। अगर हम बात करें और की, तो और का मतलब क्या होता है प्लस, है ना, तो 1/3 प्लस 3/4, ये आपकी क्या हो गई, एक भिन्न हो गई। जब इसको हम हल करेंगे तो 4 एकम 4 और प्लस 3 त्रिका 9/4 तिहाई 12, इसका इसमें गुणा हुआ है, इसका इसमें गुणा और फिर इसका इसमें गुणा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 4 13/12। देखिए 13/12 विकल्प है आपका, ए सही हो जाएगा, है ना। तो देखिए आपके ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, है ना। अब आप ये बताइएगा कि आपका 25 में से कितना जो है सही हुआ, आप कितना लगा ले रहे हैं, है ना। तो यह था 2019, क्या था 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एकदम स्वयं वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, वही प्रीवियस ईयर पेपर है। तो हमें उम्मीद है कि जो हम क्वेश्चन करवाए हैं आपको पूर्ण रूप से समझ में आया है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है, वह जो है आप कमेंट में लिख के भेजिए कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, उसको हम दोबारा से आपको सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।